स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया था। बहुत ही भावपूर्ण वो ट्वीट था। तो 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का कल निधन हो गया और आज उनके दिल्ली आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो लोजपा के लिए बहुत ही गहरी क्षति है। शोक की लहर दिल्ली से लेकर पटना तक दिखाई दे रही है। उनका जो पैतृक गांव है खगड़िया, वहां पर भी शोक की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो रामविलास पासवान के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने नमन किया और परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। तो उनके बेटे चिराग पासवान ने कल ट्वीट करके जानकारी दी थी और ये जो ट्वीट था बहुत ही भावुक ट्वीट था और पार्टी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है और गहरी क्षति जो है वो पार्टी में नजर आ रही है। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं नई दिल्ली उनके आवास पर उनका पैतृक जो शरीर है वो रखा हुआ है, पार्थिव शरीर। और फिर अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना पहुंचेगा, पटना से फिर वहां उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बहुत ही गहरी क्षति। और रामविलास पासवान एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में राजनीति की सीख ले ली थी और कद्दावर नेता, वो दलित चेहरा माने जाते थे और बहुत ही करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी कमी जो है वो हमेशा खलती रहेगी। उनकी जो कमी है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे और ये उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली से उनके आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। अंतिम दर्शनों के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं और ट्वीट के माध्यम से लगातार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका परिवार यहाँ पर मौजूद, परिवार के प्रति सांत्वना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया और 4 दिन पहले उन्होंने हार्ट की सर्जरी कराई थी। इससे पहले भी जो उनके बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक पार्टी के लिए एक बड़ा लेख लिखा था, बहुत ही भावुक था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पापा की तबीयत खराब चल रही है तो वो खुद ही इस सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की जाए और कामना की भी गई, लेकिन देर शाम उनका निधन हो गया। खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोजपा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गजों ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया है और आज रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अब पटना भी ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली स्थित उनके निवास पर रखा गया है, जहां पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रद्धांजलि दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये ट्वीट के माध्यम से कहते हुए नजर आए हैं कि उनका और रामविलास पासवान का जो नाता था वो काफ़ी गहरा रहा है। चिराग पासवान को वो सांत्वना देते हुए भी नजर आए हैं। तो अगर राजनीतिक करियर की हम बात करें तो रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर बहुत ही लंबा रहा है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने राजनीति की सीख ले ली थी और तब से लेकर अब तक वो लगातार लड़ाई लड़ते आए थे। गरीबी मिटाना उनका पहला कर्तव्य रहता था कि गरीबों की मदद की जाए, गरीबों के लिए लगातार कदम उठाए जाएं, ये उनका पहला कर्तव्य रहता था। हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं।
तो ये तस्वीरें, और कल रामविलास पासवान का निधन हुआ। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा था कि पापा, आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मिस यू पापा। और एक तस्वीर जो है वो भी साझा की थी। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने एक दोस्त खो दिया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर सामने आते ही तमाम राजनेताओं और सोशल कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।